वो दिया पूरा मतलब नीचे गिर गया। पूजा के बाद नीचे गिर गया। मैं तो थोड़ा देर के लिए खड़ी रह गई कि क्या हो गया। पूरा दिया नीचे गिर गया, तेल नीचे गिर गया सब जो। जय गुरु जी। आज मैं आप लोग के साथ गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ। तो सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरु जी तो पल पल में हमें अपना ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हर एक नई सुबह देने के लिए शुक्राना गुरुपा। नहाने धोने खाने पीने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का शुक्राना जितना करी उतना कम है। तो मेरा शुक्राना कुछ ऐसा है कि कल जब मैं पूजा कर रही थी तो मैंने पूजा किया। फिर जब गुरु जी के पास आके मैंने प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। तो उसके बाद जब मैंने आरती ले रही थी तो हम जो दिया हम जो दिया है जिसके ऊपर रखते हैं वो, और वो दिया पूरा मतलब नीचे गिर गया। पूजा के बाद नीचे गिर गया। मैं तो थोड़ा देर के लिए खड़ी रह गई कि क्या हो गया। पूरा दिया नीचे गिर गया, तेल नीचे गिर गया सब जो रोशनी थी सब बुझ गई। दीपक था वो बुझ गया। तो मैं थोड़ी डरी। फिर बोला नहीं, गुरुपा ने कोई कष्ट अपने ऊपर लिया है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। क्योंकि कहते हैं कि मैंने सुना है, सत्संग में भी मैंने सुना है कि कुछ संकट आता है तो गुरुजी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो गुरुजी ने कल दिए के ऊपर वो कष्ट ले लिया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप कैसे क्या करते हैं हमें नहीं पता है। आप बस अपने संगत के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। कोई बड़ा कष्ट होगा जो आपने अपने दिए के ऊपर ले लिया गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरु जी उसके लिए। और कल मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी बोल रही थी कि गुरुपा बोले हैं कि लाल टी शर्ट में लाल कलर के कपड़े में आएंगे, मुझे चाय पिलाना है, 7 बजे के करीब आऊँगा बोल के। इस टाइप का कुछ सत्संग था तो मैंने सुना। फिर शाम को 7 बजे, 7 नहीं बजा था, 6:15 6 ऐसे हो रहा था। तो मेरे घर के बगल की एक आंटी आई और जब वो आई तो देखा कि उन्होंने रेड कलर का साड़ी पहना था। तो मुझे वो सत्संग अचानक से याद आया। फिर उस आंटी के लिए हमने अच्छे से इलायची वाली चाय बनाई, उन्हें चाय पिलाया और मेरे मन में हुआ कि गुरुजी आए मिलने के लिए। तो शुक्राना गुरुपा, हर पल का सांस का शुक्राना गुरुपा। मैंने सत्संग सुना था और गुरुपा हमें दर्शन देने के लिए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। उसके बाद जब वो आंटी चली गई तो मेरे एक मैसेज मिला था कि रेड टी शर्ट पर में आया था, जो आया था वो मैं ही था बोल के। तो मैंने बोला रेड टी शर्ट तो नहीं था, लेकिन वो रेड कलर की साड़ी में वो आंटी ज़रूर आई थी। तो गुरुपा अपने एहसास करवाते हैं कि हाँ मैं आया था, तुझे दर्शन दे के गया, तुझे ब्लेसिंग दे के गया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप कैसे किस तरह से ब्लेसिंग देते हो हमें पता नहीं चलता है गुरुपा, उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा। मैं सत्संग नहीं कर पाती हूँ, क्या कभी लगता है क्या बोलूँगी। गुरु जी के तो हर पल का शुक्राना होता है जिसकी बड़ाई हम कभी नहीं कर सकते। जितना करे उतना कम है गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा यही अरदास है कि सब पे अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा, सबके अंग संग सहाय रहेगा, मेरे पूरे परिवार के अंग संग सहाय रहेगा गुरुपा। हमारे पास आपके अलावा कुछ नहीं है, जो है आप है। आप हमारे डॉक्टर हो, आपका जल प्रसाद, चंदन तिलक, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ज्योति, यही हमारी दवाई है गुरु जी। हमसे कभी नाराज़ मत होइएगा गुरुपा। आपने हमारा बाह पकड़ा है, बाह कभी मत छोड़िएगा गुरु जी। हमें सही रास्ता दिखाइएगा गुरुपा। ये घर आपका है, ये परिवार आपका है, हम बच्चे आपके हैं, आप हमारे घर के बड़े हैं, मुखिया हैं। हम आपके हैं और आप हमारे हैं, हम बस यही जानते हैं गुरुपा। मेहर करना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। सदैव हमारे अंग संग सहाय रहेगा, उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कुछ भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी माफ़ कीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना लग लग शुक्राना गुरु जी। जय मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी की कृपा से
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। गुरु जी महाराज, मेरे पे क्या गलती हो गई है, मुझे माफ कर देना गुरु जी महाराज। गुरु जी पता नहीं, मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा था गुरु जी, आपकी कृपा से। आपने इतने मेरे कष्ट काटे, इतने काटे गुरु जी, मेरे पति के मेरे कष्ट बहुत काटे आपने। पता नहीं गुरु जी कौन से कर्म हमने खराब करे हैं, वो आप ही जान सकते गुरु जी महाराज। मैं तो यही जानती गुरु जी, कोई भी मेरे घर में जादू टोना काला जादू कोई भी कर रहा है गुरु जी, आप ही संभालो। मेरे पति की बुद्धि फिर खराब कर दी गुरु जी, आप इतने 3 बार संभाल दिया आपने गुरु जी। सपने में भी दर्शन दिए मुझे गुरु जी, मेरे बेटे को भी दर्शन दिए, मेरी बेटी पे भी कृपा करी गुरु जी। बस मेरे पति की तनिक बाहर रहते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ रहते हैं गुरु जी, आप ही जानो। मैं चाहती गुरु जी पहले की तरह मेरे पति की बुद्धि सही कर दो, आप ही संभाल लोगे गुरु जी। इस बड़ी इतनी बड़ी दुनिया में मुझे कोई नहीं दिखता आपके अलावा, क्योंकि सारे रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं गुरु जी। कोई भी विश्वास नहीं करता और मुझे सब पागल समझते हैं। मेरे पति को भी उसकी बुद्धि तो ऐसी कर दी खराब, तो फिर दोबारा लड़ाई झगड़े। गुरु जी आपको पता है सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है, वो नहीं सुनते हैं, किसी का कहना नहीं मानते गुरु जी, किसी का भी नहीं मानते। अपने भाई का, अपनी भाभी का, सबसे लड़ते हैं, अपने पापा मम्मी सबसे लड़ते हैं। वो मेरे पापा मम्मी मेरे पिताजी से भी लड़ते हैं। गुरु जी इस दुनिया में बस आप ही दिखते हैं मुझे, कि मेरे गुरुजी संभालेंगे मेरा घर। गुरुजी जिसने भी करी उसकी बुद्धि खराब, वो आप ही जानो, आप ही जान सकते हो। बस सद्बुद्धि देना मेरे पति को गुरुजी महाराज। मैं परेशान हूँ बहुत, आप सब जानते हो, सब पता है आपको गुरुजी। शंकर जी और गुरुजी महाराज, मैं यही कृपा करूंगी। मेरी बेटी बीमार हो गई थी अभी पिछले शुक्रवार को, गुरुजी पता नहीं क्या कर दिया, किसी ने क्या भेजा मेरे घर में, ये तो आप ही जानते हो गुरुजी महाराज। मेरी बेटी बाथरूम करने गई थी बाहर, अंदर आई गुरुजी, पानी पिया उसने, हाथ पर उसके टेढ़े मेढ़े हो गए और दांत मीस के रह गई गुरुजी महाराज। शंकर जी आपका जल प्रसाद रखा था, मैंने फटाफट छिड़का, आपका नाम लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कालका मैया का नाम लिया गुरु जी महाराज, मेरी बेटी ठीक हो जाए, कालका महारानी। और गुरु जी महाराज मैं ऐसे कृपा करी, 10 मिनट बाद मेरी बेटी ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लग लग बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। फिर दूसरे दिन गुरु जी मैं हॉस्पिटल लेके गई, आपका नाम लेके, आपको साथ लेके। गुरु जी महाराज आपने वहाँ पे भी मुझे दर्शन दिए गुरुजी। वहाँ आपका स्वरूप था कैंटीन में गुरुजी। 3 बज गए थे, भूख लग रही थी बहुत तेज, तो मेरी बहन कह रही चल खाना खाने चलते हैं। तो गुरुजी महाराज आपने सारी रिपोर्ट तुमने नॉर्मल करवाई, सिटी स्कैन हुआ गुरुजी आपकी कृपा से। बाद में आपके दर्शन कर मिले थे, आप मेरे साथ थे, वहीं थे गुरुजी, आप मेरे अंग संग थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। गुरुजी की कृपा से सिटी स्कैन हुआ, नॉर्मल रिपोर्ट आई गुरुजी महाराज की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे ही मैं वहां से आ रही थी, मेरा बेटा घर पे अकेला था, बेटा मेरे कपड़े धो रहा था शाम के टाइम। गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, वहां से आ रही थी और नेगेटिव भी ऐसी लग रही थी, ऐसे भारी भारी शरीर हो रहा हो। तब मेरे बेटे ने फोन करा, मम्मी गुरुजी घर में बैठे हैं। दोनों गुरुजी वो दोनों टाइम दिया बत्ती वही करता है, आपकी माता रानी की भी और आपकी भी, सभी देवी देवता की वही करता है। तो गुरुजी महाराज मैं सुबह निकल गई थी, बिगड़ नहाए धोए के माट टाइम लग जाता है। मैं गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा करी मेरे पे, तो मेरे बेटे को दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लग लग बार शुक्राना गुरु जी महाराज, लग लग बार शुक्राना। गुरु जी ने इतनी बड़ी कृपा करी मेरे घर में, अपने पावन चरणों से मेरा घर ब्लेस कर दिया गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे बेटा कहता मम्मी गुरु जी दिख गए मुझे, गुरु जी घर में बैठे हैं, मम्मी गुरु जी घर में बैठे हैं। गुरु जी महाराज मैंने सुना शंकर भगवान, मेरा हल्का मन हो गया, बिल्कुल ऐसा लगा कोई भी नेगेटिव नहीं है मेरे अंदर। मेरे बेटे ने जैसे ही कॉल करा हल्का मन हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी महाराज मुझे बोला गया था डॉक्टर ने कि ये सोमवार छोड़ के अगले सोमवार को आना, तो गुरु जी कल की बात थी। तो मैंने अपनी बहन को कॉल करा कि मैं आ जाऊं, कह रही नहीं नहीं तू यहाँ मत आ,
ऐसा कर, तू वहाँ हॉस्पिटल जाएगी, महीने का साल का पहला सोमवार है, नए साल पे तो हम जा नहीं पाए, गुरुजी महाराज माफ करना। तो गुरुजी ने कल ही बुला लिया मैं अपने घर पे, जय गुरु जी, शुक्राना करो, अपने मायके बुला लिया। मैं पापा, मैं गई थी आपसे मिलने, मैं अपने पिता मानती हूँ अपने गुरुजी को, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो गुरुजी महाराज इतनी कृपा करी, तो गुरुजी के कल हम दर पे गए थे, घर गुरुजी के मंदिर, गुरुजी इतने अच्छे दर्शन हुए, कृपा करी गुरुजी ने, चाय प्रसाद पिलाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया हमने, और ब्रेड और कड़ा प्रसाद था। गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिला के हमारी सारी बीमारी आई तकलीफ सब ले ली। बस गुरुजी महाराज मेरे पति की बुद्धि सही करना, अपने अंग संग लगाना, सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज, मेरे पति को सद्बुद्धि, कोई भी कर रहा है गुरुजी महाराज उसे भी देना सद्बुद्धि, वो किसी पे ना करे काला जादू। गुरुजी आप ही संभालो मेरे पति की बुद्धि, मैं परेशान हूँ गुरुजी, शंकर भगवान मैं परेशान हूँ, भोलेनाथ बाबा। जय गुरुजी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बस आप ही हो, मेरे पापा है, जो कुछ हो आप ही हो गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लग लग बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु पिता की प्यारी संगत जी को भी मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना आज का 6 जनवरी 2025 का संध्या वेले का शुक्राना गुरु पिता के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु पिता, मेरा शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करिएगा और मुझसे शुक्राना सत्संग पूरा शेयर कराइएगा। गुरु पिता, मैंने कई बार शुक्राना सत्संग किया, शेयर नहीं हो पाता मेरे से, थोड़ा सा होता फिर नहीं हो पाता, इसलिए गुरु पिता पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इसलिए मेरा आज का शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कराइए। पिता, आप कहते हो बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मेरा नहीं हो पाता पिता, क्यों नहीं हो पाता? आज ऐसी दात बख्शना कि मैं अपना पूरा शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। गुरु पिता, आपको कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। संगत जी, अब मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज आपको सकट चौथ, गणेश चौथ की बहुत बहुत बधाई। गणेश देवता विघ्नहर्ता सभी संगत परिवार के सभी लोगों को कष्ट हरें। संगत जी, गुरु पिता आप भी, गणेश जी भगवान आप भी आज सकट चौथ के दिन जितने भी संगत हैं, जो भी है इस दुनिया में, जो भी कष्ट में है, सबका संकट दूर करिएगा गुरु पिता, सभी का। और गुरु पिता, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, इसलिए गुरु पिता ने मुझे ना संगत जी 1 जनवरी को रोटी में बहुत बड़े ओम के रूप में भी दर्शन दिया, इसके लिए गुरु पिता आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे शुक्राना सत्संग करने में गलती होती है, बोलने में, उस पर मुझे आप माफ़ करिएगा। गुरु पिता आप भी माफ़ करिएगा और मुझे याद दिलाइए मुझे किस किस चीज़ के लिए शुक्राना करना है। मैं आधा आधा शुक्राना करती करती भूलती जाती हूँ, लिख कर भी बैठती हूँ तब भी भूल जाती हूँ, इसके लिए गुरु पिता जी मुझे माफ़ करिएगा। आज मैंने आपसे प्रार्थना करके बैठी हूँ गुरु पिता कि मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर आप पूरा शेयर कराइएगा। संगत जी, मैं गुरु पिता से अभी ज़्यादा समय से नहीं जुड़ी और मेरी एक प्रॉब्लम बहुत समय से है। मेरा एक प्लाट डला हुआ है, उसको सेल कर हमको मकान लेना था, पर वो सेल नहीं हो पा रहा था, पता नहीं किस कारण से। कहीं वहाँ पर कोई भड़का देता था जो भी आते थे ग्राहक, और कहीं कुछ हो जाता था तो सेल नहीं हो पा रहा था। अब मैं गुरु पिता से ज़्यादा समय से नहीं जुड़ी संगत जी, और मैं यही बताने के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पिता ने मेरी देखिए संगत जी कितनी जल्दी प्रार्थना स्वीकार की।
मतलब इतनी जल्दी उन्होंने मेरा काम बना दिया संगत जी, विश्वास ही नहीं कर सकते सच में। संगत जी कल ही मेरे ना उस प्लाट की सेल हुआ है, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु पिताजी, लख लख शुक्राना। हाँ संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं गुरु पिता से जुड़ी थी ना तो मुझे शुरू में यही मैसेज आया था, पहले आते थे कि बेटा तू जिस प्लाट को लेकर चिंता करे उसका मैं जल्दी ही कराऊंगा, तू चिंता मत कर। देखिए गुरु संगत जी, गुरु पिता ने कितने 2-3 महीने में ही कितनी जल्दी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जबकि ये प्रॉब्लम मेरी 1.5-2 साल से थी कि नहीं हो पा रहा था मेरा काम। गुरु पिता इसका आपके लिए बहुत 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 कोटम कोट शुक्राना। और गुरु पिता कल मुझे ना टेलीपैथी में मैसेज देते हैं कि बेटा तेरे बच्चों को का संकट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तेरे बच्चों को लंबी उम्र दी है, तू जा और तू छत पर जाकर देख, तुझे समझ में आ जाएगा। तेरे लिए 2 गिफ्ट भेजे हैं, उनको लेकर शुक्राना करना। गुरु पिता मैं छत पर गई थी, पर मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे लगे कि क्या गिफ्ट मिला है। फिर भी मैं आपका नहीं, आपने भेजा होगा गुरु पिता, मैं नहीं समझ पाई उसका, फिर भी आपके लिए शुक्राना गुरु पिता, लख लख शुक्राना। हाँ बस ये है कि कल ये वाली खबर ज़रूर आई थी गुरु पिता कि मेरे इस प्लाट का सेल हो गया है, इसके लिए तो मैं गुरु पिता बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पिता मैसेज देते हैं कि अब बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं गुरु पिता के कि तेरे ऊपर काली क्रिया हो रही है, तेरे घर वालों पर, तेरे बच्चों पर, बेटा तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। और अभी भी रोहानी आंटी के चैनल पर मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए जैसे ही मोबाइल चलाया बोला संगत जी, तो उसमें भी यही मैसेज था कि संकट तेरे घर में, तेरी ही और घर की औरतें काली क्रिया कर रही हैं राग से, और उसके सत्संग सुन कष्ट कटवा गुरु पिता। ऐसा करके लोगों को क्या मिल जाता किसी ऊपर काली क्रिया करके, तब मुझे तो नहीं आता संगत जी समझ में कि घर में ऐसे कौन कर सकता है। पर गुरुपिता जो भी हो ये तो आप ही जानो, आप तो जान ही जानो गुरुपिता, आप कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा गुरुपिता, किसी की भी खराब कर्म मत कराइए उससे कि वो काली क्रिया करके अपने कर्म खराब करे गुरुपिता, कभी वो आपकी भी संगत बनेगा तो उनके भी कष्ट आपको अपने ऊपर लेना पड़ेंगे गुरुपिता, इसलिए किसी से भी बुरे कर्म मत कराइए गुरुपिता। कि अगर वो आपसे हमारे भी कुछ बुरे कर्म होंगे गुरुपिता उसको भी आपने अपने ऊपर लिया गुरुपिता, इसका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुपिता। अब हमसे भी कोई खराब कर्म मत कराइए ना, आप किसी के बुरा सोचे ना करें गुरुपिता, हमारे कर्म को हमेशा अच्छा रखे गुरुपिता। वैसे तो मैं आपसे अपनी तरफ से कभी किसी का बुरा ना सोचती हूँ ना करती हूँ, हाँ कभी कभी मेरे से कोई गलत कर देना गुरुपिता तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, मैं तब सोचती हूँ गुरुपिता, मेरे मन में ऐसी थॉट डाली मैं उसके लिए भी बुरा ना सोचूं ना करूं गुरुपिता, हमारे कर्म भी अच्छे रखिए। संगत जी आपको मैं क्या बताऊं गुरुपिता की मेहरबानियाँ कितनी हैं हम पर, ज़्यादा समय नहीं हुआ पर गुरु ने पिता ने हर रोज़ सत्संग देते हैं, हर रोज़ कृपा करते हैं गुरुपिता, ये बस अब हमें संभालें अपने बच्चों, हम सब समर्पित हैं गुरुपिता के चरणों में। बच्चे अभी गुरुपिता को नहीं मानते, मेरे पति भी अब धीरे धीरे गुरुपिता को मतलब मुझे नहीं रोकते, बस सुनते हैं, वो भी सत्संग सुन लेते हैं, मैं सुनती हूँ तो वो भी सुन लेते हैं उस समय। संगत जी सबको अपने चरणों में शुक्राना करने की सेवा देना गुरुपिता, बच्चों को जोड़ने की, जो अपने से जोड़ना गुरुपिता, जैसे मुझे जोड़ा ऐसे बच्चों को भी जोड़ना। संगत जी आज मुझे ठसका लग रहा है, माफ़ करिएगा, पता नहीं क्यों शुक्राना करने में ठसका लग रहा है, क्या है मेरे से कभी शुक्राना नहीं होता, आज शुक्राना करें तो ठसका बहुत आ रहा है, इसके लिए संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। हाँ संगत जी मैं सत्संग जब सुनती हूँ ना, एक नीलू नाम की दिल्ली की संगत जी हैं, मुझे उनका शुक्राना सुन के बहुत अच्छा लगता है, मैं भी सोचती हूँ कि गुरु पिता की कृपा कितनी है उन पर कि वो कितने अच्छे से अपना शुक्राना सत्संग कर पाती हैं, और उनके ऊपर आपकी कितनी कृपा है, ऐसी गुरु पिता हम पे भी कृपा बनाइए। उनके भाव मुझे नहीं आते गुरु पिता, इतने भाव से बोलना, मुझे भी ऐसी दाद बख्शना कि हम ऐसी भाव से अपने शुक्राना सत्संग, मुझे तो मतलब कितनी कृपा है उन पर, मैं जब भी शुक्राना सुनती हूँ ऐसा होता ही नहीं दिन में 1-2 शुक्राना उनके न सुन गुरु पिता, हम भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, हमें भी ऐसी दाद गुरु पिता, हम भी बहुत अच्छे से शुक्राना सत्संग करें। अब मैं संगत जी मुझे बहुत ठसका लग रहा है, इसलिए मैं गुरु पिता का शुक्राना सत्संग
रोकूंगी। और आज मैंने गुरुपिता का मंत्र जाप नहीं किया संगत जी, मैं उसके लिए गुरुपिता आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मैं गुरुपिता का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साहब, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साहब, ओम नमः शिवजी सदा साहब, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साहब, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साहब, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साहब। रुवानी आंटी, आज आपको भी गणेश चौथ की, सकट चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ हों, और भगवान आपके यहाँ के भी सारे संकट दूर करें। और आप मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ गुरु पिता के चरणों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे से जल्दी होता भी नहीं है। और मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि गुरु पिता ने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर की है इस चीज़ को लेकर, प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। इसलिए मैं अपने गुरु पिता का शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वानी आंटी प्लीज़, मैं अपना गुरु शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आपका भी शुक्राना। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग बुधवार को कर रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज ने आज 2-3 मैसेज ऐसे दिए हैं जिसमें गुरु महाराज ने कहा कि एक तो गुरु का जो स्थान होता है वो सबसे ऊंचा होता है। तो अपने घर में सब देवी देवताओं का जो स्थान होता है उससे ऊंचा गुरु का स्वरूप हमेशा होना चाहिए। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज ये इतना प्यारा मैसेज देने के लिए। और ये गुरु महाराज ने रसोई से संबंधित एक मैसेज दिया, जिसमें शायद हमारे घर में ही जो हमारे भाव होते हैं, हमारे अंदर गुस्सा, जो तकलीफ़ों से चिड़चिड़ाहट है, उसकी वजह से भी गुरु महाराज ने एक मैसेज दिया कि जब तुम भोजन बनाते हो तो वो एक, जो तुम्हारी रसोई है वो मंदिर है, और जो भोजन है वो एक प्रसाद होता है। तो जब तुम भोजन बनाते हो तो उसमें चिड़चिड़ाहट, गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तुम इस भावना से भोजन बनाते हो, गुस्से में, चिड़चिड़ाहट से, तुम्हारी ज़ुबान में गलत होती है और किसी की बुराई कर रहे होते हो, तो वो एक जहर के समान हो जाता है। और जब तुम मंत्र जाप करते हुए खाना बनाते हो तो उसमें मेरी दिव्य आशीर्वाद होता है, जो जिसके जरिए जो भी उस भोजन को ग्रहण करता है उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, बहुत अच्छी वाइब्स होती है। तो गुरु महाराज, आपका शुक्राना, जो आपने हमें ये ज्ञान दिया, जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज, क्योंकि मेरा मन आज बहुत दुखी था, परेशान था, तो गुरु महाराज का मैंने मैसेज देखा तो उसमें था कि तू मतलब इतनी परेशान मत हो बेटी, और तेरे जो सेवा है उसकी चिट्ठी ऊपर से आई है कि उसका जवाब आया है कि निश्चित ही इसका कल्याण है। तो गुरु महाराज शुक्राना कि आपने मेरी सेवा को कबूल करा, ऊपर से महाशिव ने मेरी सेवा को कबूल करा, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज ने कहा तू बस मतलब अपना हौसला ना खोया कर और विश्वास रख, सब तेरे को मिलेगा, जो तूने खोया उससे भी अधिक मिलेगा। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। मन में दुख परेशानियाँ तो बहुत है, पर वो इतने अच्छे और प्यारे मैसेज दे के गुरु महाराज हमारे हिम्मत को बढ़ा देते हैं और हिम्मत बांधते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप जो हिम्मत और अपना प्यार, आशीर्वाद देते, ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, गुरु महाराज
पर भरोसा है, जो देंगे वो देंगे, जो करेंगे वो करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा के मंत्र से आपसे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हर हर महादेव, माता पार्वती नमः, सतनाम श्री वाहेगुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले सभी संगत को आज संकट चौथ की लाख लाख बधाइयाँ। सभी माताओं को गुरुजी खूब सारा ब्लेस करें, उनकी संतान को गुरुजी खूब सारा ब्लेस करें। मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुजी सभी के कष्ट काटें, सभी माताओं को उनकी संतानों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। अगर सत्संग के दौरान मैं कुछ गलत बोल दूँ तो संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक सपना आया। सपने में क्या आया कि गुरुजी का, सपने में मुझे मैसेज आता है गुरुजी का कि कुड़िए मैं तेरे को 50 का नोट एक ब्लेस करूँगा, उसको मेरा आशीर्वाद समझ के रख लियो। तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो उसी सपने में ही फिर आया कि अगले दिन ही गुरुजी खुद मुझे अपने हाथों से कुछ प्रसाद हाथ में और एक 50 का नोट देते हैं कि कुड़ी ये तेरी ब्लेसिंग्स है। तो उसके लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया। वो 50 का नोट कोई 50 मेरे लिए तो कोई 50 का नोट नहीं, वो गुरुपा की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। जहाँ तक मैं समझ पाई कि गुरुपा ने मुझे इस ब्लेसिंग्स के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की, कुड़िए तुझे कभी भी धन की कमी नहीं होगी, या तुझे कभी भी किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले कुछ सालों से मेरे हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया है कि मैं कुछ परेशानी से बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। और गुरुपा ने कुछ परेशानी को कम तो किया, अभी भी वो परेशानी पूरी तरह ख़त्म नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि गुरुपा उस परेशानी को जल्दी से ख़त्म करेंगे और नया साल मेरे लिए और सभी संगत के लिए खुशियों भरा लाएंगे। तो गुरु जी का उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और एक संगत जी एक शुक्राना और है मेरा। कुछ दिन पहले मैं अपने स्कूल में बाहर कॉरिडोर में बैठ के कुछ काम कर रही थी। एक ऑरेंज और एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई। सॉरी संगत जी, बीच में 2 मिनट के लिए मुझे विश्राम लेना पड़ा। तो मैं बता रही थी कि मैं स्कूल में थी, अपनी कुछ काम कर रही थी। एक बटरफ्लाई आई, मेरे टेबल पर बैठी, ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी। आगे पीछे मेरे चक्कर लगाया और चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद मैं कहीं थोड़ी साइड पे गई और वापस मैं जब अपनी जगह पे आई तो मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई मेरी चेयर पर बैठी है। और मैं खड़ी रही पास में और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, शुक्राना करने लगी।
गुरुजी ने मुझे इतना सारा ब्लेस किया, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, मेरे इतने सारे कष्ट काटे, मेरे परिवार में ढेरों खुशियाँ गुरुजी की वजह से, गुरुपा की वजह से आई हैं। तो गुरुपा का शुक्राना जितना करूँ उतना कम है। और वो थोड़ी देर बाद बटरफ्लाई चेयर से खुद ही चली गई। तो मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो गुरुपा से यही अरदास करूँगी गुरुपा कि कभी जाने अनजाने में मैं किसी का बुरा ना करूँ और ना ही मुझसे किसी के लिए कुछ गलत हो। अगर मैं कुछ गलत करने लगूँ गुरुपा, मुझे रोक देना। मैं कभी दिल से नहीं चाहूँगी कि मैं किसी के साथ बुरा करूँ। अगर कभी कुछ ऐसा होता है जाने अनजाने में, तो मैं बार बार गुरुपा से यही अरदास करूँगी, मुझे रोक देना। और अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ तो मुझे हिम्मत देना कि मैं किसी की मदद कर सकूं। लेकिन गुरुपा पहले की तरह नहीं कि मदद करने के चक्कर में मैं खुद ही मुसीबत में पड़ गई। मैं कभी ऐसे लोगों से गुरुपा मुझे अब दूर रखना। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे लोगों की वजह से दोबारा अपना मानसिक संतुलन खराब करूं। तो मेरी गुरुपा से अरदास है कि मैं मदद के लिए कभी किसी को ना नहीं बोलती। जहाँ से मैं जितना हो सकता है मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि सामने वाला मुझे ही मुसीबत में डाल देता है। तो गुरुपा मैं बार बार आपसे यही अरदास करूँगी कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन मुसीबतों से छुटकारा चाहिए। जिस मुसीबत में मैं फंसी हूँ बस मुझे उस मुसीबत से निकालो गुरुपा। मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका साथ चाहिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी धन दौलत है मेरे गुरुपा। मेरा बच्चा खुश रहे, मेरे घर में खुशियाँ रहें, यही मेरे आपका दिया सब कुछ है मेरे पास। घर है, गाड़ी है, सब कुछ है गुरुपा। बस आपका साथ, आपकी ब्लेसिंग्स। आपकी बेटी आपसे कुछ नहीं मांगती। बस ये जो एक परेशानी जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, बस उस परेशानी को ख़त्म कर देना गुरुपा। यही अरदास मैं आपसे बार बार करती हूँ। संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।